या हेलो फ्रेंड्स। आप सबको पता है 11 बजे के बाद ही मैं मोस्टली लाइव आ सकता हूँ, क्योंकि दिन भर रहता हूँ। दोपहर को थोड़ा सा मार्केट के बाद 1-2 घंटे का थोड़ा आँखों को आराम चाहिए रहता है। तो थोड़ा सा नैप लेने के बाद फिर शाम को नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग का तैयारी करना पड़ता है। इसलिए रात को जब टाइम मिलता है खाना खाने के बाद, सब सोने के बाद, आराम से मैं आ जाता हूँ बात करने। अ, आज स्टॉक्स बाजीगर से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने पेज पे वीडियो में बना नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे लाइव सेशन ले रहा हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। अगस्त सीरीज़ में हमने यहाँ पे, आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है, अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छे कॉल्स हमने लिए हैं। काफ़ी टाइम हम न्यूज़ पे ही कमा चुके हैं। ज़्यादा हमको टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि न्यूज़ के बाद भी हमको स्टॉक्स ऐसे ऐसे लेवल पे मिले हैं। रिज़ल्ट के बाद भी हमको स्टॉक्स अच्छे लेवल पे मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा अगस्त सीरीज़ रहा। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मैंने 6 से लेके 12% तक कमा के दिया। अब तक जो 3 महीने का, 4 महीने का जो अब तक का एवरेज है, वो 10% के ऊपर ही है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इक्विटीज़ में किसी को इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 16% का हमको यहाँ पे टारगेट रखना पड़ता है। जब जो ट्रेडिंग अमाउंट है, कैपिटल है, वो कम होगा, तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हम ज़्यादा नहीं कर सकते, रिस्क ज़्यादा नहीं उठा सकते, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ट्रेडिंग के लिए आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके, ज़्यादा रिस्क उठा के 16 से 20% हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो जो लिमिटेशंस है रिसोर्सेस के, या जो भी उनके जो रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से जो भी मैंने काम किया है, उस हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट्स मैंने दिया है। तो अगस्त के जो भी कॉल्स है वो मैं जो ट्विटर का जो मेरा हैंडल है स्टॉक्स बाजीगर, वहाँ पे भी मैं हमेशा डालते गया हूँ जब जब कोई भी सक्सेस लिया है। आप देखोगे तो जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 10,500 के ऊपर अगस्त सीरीज़ में ही आ जाएगा, तो वो हो गया। यहाँ तक कि जो सीरीज़ का एंडिंग है वो भी 10,550 के ऊपर हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा सीरीज़ रहा है। और जितने भी मैंने रिज़ल्ट बेस्ड जो जो कॉल्स दिए थे, न्यूज़ बेस्ड जो जो कॉल्स दिए थे, वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब तक का जो अपना सफ़र है, जो बॉटम लगाया था मार्च में, वहाँ से लेके अब तक का, ये काफ़ी स्मूथ रहा है। काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे कमाया है। लेकिन हो सकता है कि ये जो सितंबर का महीना है वो थोड़ा हमको यहाँ पे डिफ़िकल्टी दे दे। ऑप्शन चेन एनालिसिस तो दिखा रहा है कि मार्केट 12,000 तक जा सकता है, क्योंकि जो भी कॉल्स है 12,000 तक, उसका ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। और जो नीचे का जो सपोर्ट पहले 10,500 पे था, वो अब उछल कर 11,000 पे आया है। तो 11,000 पे इतना स्ट्रांग सपोर्ट बना है कि अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है तो 11,100, 11,200 से ही उसको रिवर्स किया जाएगा, और फिर से मार्केट 12,000 की तरफ दौड़ना चालू करेगा। तो देखना यह है कि सितंबर में वो होता है या नेक्स्ट महीने में होता है। मेरा ये अनुमान है कि सितंबर में हमको 10,700 तो आराम से मिल जाएगा। आज ही हम कुछ 14-15 पॉइंट से 10,1700, 11,700 से हम लोग थोड़ा सा चूक गए थे। तो 11,700 तो कार्ड पे है ही, और मैं समझता हूँ 11,800 का भी इसी सीरीज़ में हमको दर्शन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है, क्योंकि जो यूएस का जो लिक्विडिटी है वो ये सारे चीज़ों को ड्राइव कर रहा है। अगर आपने देखा रहेगा तो इतने जो लगातार 4-5 महीने हैं
नेट नेट बायर्स है उन्होंने ज़्यादा बाइंग की है, और जो डी है उन्होंने ज़्यादा सेलिंग की है। तो मैं समझता हूँ कि एफ के बलबूते पे ये मार्केट यहाँ तक बढ़ा है, और आगे भी इसको एफ यहाँ से बढ़ा के लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये हो रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि लिक्विडिटी कम करने नहीं देंगे, भले ही इन्फ्लेशन 2% का भी हो जाए, फिर भी हम वहाँ पे जो सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी बनाए रखेंगे, क्योंकि उनको भी अनुमान है कि कोरोना के वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी बिजनेसेस वहाँ पे भी प्रॉब्लम में आ चुके हैं, और ऐसे कंडीशन में इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है ग्लोबली, तो मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी और एक बबल जैसा अगर क्रिएट हो गया, तो वो बबल फूटते ही काफ़ी जीडीपी को भी नुकसान पड़ेगा, मार्केट को भी नुकसान हो जाएगा, और जो इन्वेस्टर्स है वो अपना हाथ खींच लेंगे, वो लोग अपना पैसा निकाल लेंगे। तो कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ सिचुएशन आए, और ट्रम्प का जो अभी इलेक्शन आने वाला है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ट्रम्प तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ रीज़न्स है जिसके वजह से मार्केट सितंबर में भी ऊपर ही रहने वाला है। तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा कॉशियसली बुलिश रहना चाहिए। यहाँ पे हमको थोड़ा पोजीशन हल्का है। अगर आप हेवीली इन्वेस्टेड हो तो जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और ये कोशिश करनी है कि अगर मार्केट नीचे भी आ जाए तो आपके पास कैश होना चाहिए हाथ में, आप और थोड़ा उसमें बाइंग कर सकते हो। बहुत लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो बबल है वो बस्ट होगा, और मार्केट अच्छा खासा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, फिर से हो सकता है कि 10,500 10,500-600 का एक लेवल मिल जाए। तो मैं समझता हूँ वो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11,100 11,200 तक ही हम लोग आ सकते हैं। उसके नीचे जाने का यहाँ से चांसेस अभी मतलब बहुत ही मिनिमल है, बहुत कम चांसेस है। बहुत बड़ा अगर कुछ ट्रिगर आ जाएगा तो ही हो सकता है कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि कोरोना जैसा इतना बड़ा ट्रिगर होने के बावजूद भी मार्केट उसको निगलेक्ट करते जा रहा है, क्योंकि मार्केट को पता है कि ये जो साल है वो वैसे भी वॉश आउट होने वाला है। तो मार्केट आगे का सोच के, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सोच के काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली बुलिश रहना मार्केट में इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरा चीज़ ये है कि अगर मार्केट में करेक्शन होता भी है तो भी हमको वहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि 7,700 से लेकर 10,000 पे जब मार्केट आया तब बहुत लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन मार्केट वहाँ से और 1,000 पॉइंट ऊपर गया, तब बहुत लोग निकल गए, वहाँ से मार्केट और 700 पॉइंट ऊपर गया। तो मार्केट ने जो रन दिया है वो एक बुल रन है, कंप्लीट वी शेप रिकवरी है। तो ऐसे रिकवरी में बहुत लोग, जो लोग इन्वेस्टेड नहीं थे, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरा पोर्टफोलियो एम्प्टी करने में कोई समझदारी नहीं है। यहाँ पे पार्शली आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, ताकि अगर मार्केट 12,000 कल को चला जाए तो यू शुड नॉट रिग्रेट कि यार मैंने 11,600 पे या 11,500 पे ही पूरा अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगस्त सीरीज़ के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया था। मैं यहाँ पे आया था एक जनरल डिस्कशन करने के लिए, और वो जनरल डिस्कशन ये था कि एक आप सभी को पता है कि हम लोग जो एनालिस्ट है या जो ट्रेडर्स है या जो शेयर मार्केट में काम भी करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, सारे के सारे मार्केट ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन का जो कॉल्स है या जो आइडियाज़ है वो ढूंढने में लग जाते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा बहुत जो बिज़नेस न्यूज़ है वो देखना पड़ता है। CNBC आवाज़ हो, ET नाउ हो, या आपका जी बिज़नेस हो, या कोई भी न्यूज़ चैनल हो, वो आपको देखना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स है जो जहाँ पे हम लोग मनी कंट्रोल जैसा ऐप है वो हम देखते हैं। तो कहने की बात यह है कि बहुत सारे जो ट्रेंड्स है वो पहले ऐसे होते थे,
अब चीज़ें बदल चुकी है। अब ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, जो लोग खुद ट्विटर पे भी बहुत सारे स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ से हमको अच्छा क्यूज़ मिल जाता है, क्योंकि में से बहुत सारे लोग होते हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट है, या जो टेक्निकल चार्ट्स पे वो लोग काम करते हैं। तो उनके जो आइडियाज़ है, अगर आप वो एक्यूमुलेट करके उसमें से प्रॉपरली रिसर्च करके आप अगर अपने आइडियाज़ निकालो उसमें से, तो हो सकता है कि एक क्रॉस कंफर्मेशन के बाद आपके पास अच्छा खासा कल का दिन के लिए तैयारी हो जाए। तो यही चक्कर में मैं भी आज कुछ यूट्यूब चैनल्स देख रहा था। तो एक यूट्यूब का मुझे चैनल मिल गया, वहाँ पे नया चैनल है। वो नया मतलब मेरे लिए नया है, क्योंकि मैं उसके अक्रॉस कभी आया नहीं था। ये तो बस यूट्यूब ने मुझे सजेस्ट किया, तो वो मैंने देखा। ट्रेडर का नाम है, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर है, नाम रौनक है। पूरा नाम मुझे भी आज पता नहीं है, बट ट्रेड विद ट्रेंड्स नाम का वो चैनल है। यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हो। तो उन्होंने, उस बंदे ने, आप समझ सकते हो कि जो एज अ इन्वेस्टर, फुल टाइम एज अ इन्वेस्टर ट्रेडर जो उसका लाइफ है वो डिस्कस किया है, और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जो लोग भी मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, या यहाँ पे बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनको वो जो 1 घंटे का पूरा 54 मिनट्स का वो वीडियो है, आप जाके ज़रूर देखें। क्योंकि आपको जो हम गलतियां कर रहे हैं वो वहाँ पे अपनी सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक रोड मैप हमको मिल जाता है। मेरा एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग और एमबीए मार्केटिंग का बैकग्राउंड से हूँ। टीचिंग में मेरा मैक्सिमम करियर रहा है, तो मेरे लिए फ़ाइनेंस काफ़ी नया था। तो उस टाइम पे NCFM का एग्ज़ाम दे के मॉड्यूल बाय मॉड्यूल में मार्केट के बारे में पढ़ते गया, और उससे मेरा नॉलेज डेवलप हुआ है। और फिर उसके बाद मैं ज़्यादा थियरी में ना घुसते हुए मैंने सीधा मार्केट में एक्सपीरियंस लेना चालू किया, एंड बिजनेस चैनल्स के कॉल्स के ऊपर मैं ट्रेडिंग करके मैंने वहाँ से काम चालू किया है। इसलिए मेरा जो यहाँ पे लर्निंग है वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हुआ है। बहुत रैंडमली मैंने कंसेप्ट उठाए हैं, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के चैनल पे। तो आप देखोगे तो ऑप्शंस के भी जो एनालिसिस है या स्ट्रेटजीज़ है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत एडवांस लेवल की है, जो भी मैंने उसका बेसिक ज़्यादा डीप में पढ़े बिना मैंने वहाँ पे सीखी है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो आप पैसा तो बना लोगे, लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकोगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे सीखना चाहिए ये सब चीज़ें, तो आपको उस एक वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो, उसका जो क्राफ्ट है वो सीखना इम्पोर्टेंट होता है, उस क्राफ्ट में मास्टरी करना इम्पोर्टेंट होता है। तो वो अगर आप राइट एज में अगर आप चालू करते हो तो मास्टर उसमें आप आराम से बन जाते हो। खैर मेरा तो डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट था, तो मैंने कभी भी एक फील्ड में मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ, इसलिए जितना था उतना मैंने काम किया है। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेट गोल ऑफ बीइंग इन मार्केट इज़ मेकिंग मनी। अगर मैं मेरा क्लाइंट्स को पैसा बना के दे सकता हूँ तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। और उसके लिए जितना पढ़ाई करना चाहिए, फिर वो फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, वो सारा बेसिक्स मैंने किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद मेरा भी जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुआ है। पहले मुझे ऐसे लगता था कि इतना सारा डिग्रीज़ लेने के बाद, इतना सारा 10 साल का जो मार्केट का एक्सपीरियंस है वो लेने के बाद शायद मुझे और इसमें नहीं पढ़ना है, और पढ़ते नहीं बैठना है, बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो भी ट्यूटोरियल्स या जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वीडियोस देख के सीखना है। लेकिन जो वो वीडियो मैंने आज देखा है उस पे से एक क्लियर मुझे पता चला है कि बुक्स
बुक्स का जो रिप्लेसमेंट है वो वीडियोस कभी नहीं हो सकता। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और मैं फिर से अभी बैक टू स्कूल जाऊंगा, फिर से मैं जो भी फॉरेन ऑथर्स के बुक्स है उसके ऊपर अभी फोकस ज़्यादा करूंगा। मेरे पास काफ़ी बुक्स है, मैंने काफ़ी इंडियन ऑथर्स को पढ़ा है, हार्डली मैंने किसी फॉरेन ऑथर को मैंने मार्केट के लिए पढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो है मेरे लिए आई ओपनर था, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी उसको देखें ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसा एक प्रोफेशनल ट्रेडर का लाइफ होता है, कैसा उसमें स्ट्रगल भी होता है, कितना हार्ड वर्क उसमें इन्वॉल्व होता है। वो बंदा सिर्फ 4 घंटे का नींद लेता था, 4 यूएस मार्केट, यूके मार्केट और इंडियन मार्केट, ये तीनों मार्केट ट्रैक करता था और सिर्फ 4 घंटे सोता था। एंड जो भी सीखता था सारा नोट्स बना के रखा है, सारे बुक्स बना के रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इसमें पेशेंस लगता है और इसमें जो बहुत कंटिन्यूटी लगती है आपको, और नेवर गिव अप का एटीट्यूड लगता है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ऐसा फील्ड है। आप सबको पता है 98% ट्रेडर्स है जो यहाँ पे लॉसेस करते हैं, सिर्फ 2% लोग कमाते हैं, और उन 2% में का एक है वो बंदा। तो मैं समझता हूँ कि आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने और कोई वीडियोस नहीं देखा है उसका, लेकिन जो उसके लाइफ पे का जो उसने वीडियो बनाया है उस पे से मुझे पूरा समझ में आ गया कि ये बहुत ही जीनियस है, इसने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है और ये क्राफ्ट में उसके एक्सपर्ट हुआ है। ही नोज हिज क्राफ्ट वेरी वेल, एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशन फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल। तो ये नोट पे मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो जो वीडियो है वो देखें। मैं उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा मेरे फेसबुक पेज पे, और पूरा 1 घंटे का वीडियो है, थोड़ा पेशेंस से देखें। और एक इम्पॉर्टेंट काम कीजिए कि जब वो वीडियो चलते रहेगा, उसने बहुत सारे बुक्स को वहाँ पे दिखाया है आपको। उसका स्क्रीन पे बहुत सारे बुक्स बाजू में फ्लैश होते हुए दिखेंगे, उनका स्नैपशॉट लेते जाइए ताकि आपको एक लिस्ट ऑफ पूरा बुक्स मिल जाए जो शेयर मार्केट में एक्सपर्टाइज पाने के लिए पढ़ने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो अगर आप ठीक से इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाएगा कि मार्केट में एक बिगिनर को कैसे काम करना है, कैसे शुरू करना है। क्योंकि देखो, टाइम इज़ मनी। अगर आप सही डायरेक्शन में सीखते हो तो आप जल्दी सीख जाओगे और बहुत जल्दी आप पैसा कमाना चालू करोगे और बहुत पैसा कमाओगे। अगर आप गलत तरीके से सीखोगे तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बहुत करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, उसमें आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट से पूरा बाहर निकल जाओ, तो उसमें जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा, फाइनेंशियली भी आप ड्रेन हो जाओगे, इमोशनली ड्रेन हो जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर ये बता रहा है कि कैसे काम करना है, कैसे उसका जर्नी रहा और कैसे सिस्टमेटिकली काम करना है, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। आप सबको पता है कि राहुल द्रविड़ को द वॉल क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो उसका जो टेक्निक है वो बहुत बेहतरीन था। और मैं समझता हूँ कि उस टेक्निक के कारण वो जब चाहे तब डिफेंसिव भी खेल सकता था, जब चाहे वो एग्रेसिव भी खेल सकता था। तो वही है कि अगर आप टेक्निक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शास्त्र शुद्ध, मराठी में बोलते हैं शायद शास्त्र शुद्ध, जो साइंटिफिक टेक्निक से अगर आप कोई चीज़ को सीखते हो, उसका क्राफ्ट को आप सीखते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि हर कोई चाहता है कि उसके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े, क्लिक्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े। कोई यहाँ पे एक दूसरे को रिकमेंड नहीं करता। ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश फील्ड है। तो अगर
ऐसे माहौल में भी अगर मैं किसी का चैनल आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो सच में उस बंदे में असली में कुछ बड़ी बात होगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ में वो वीडियो से मैं ये समझ में आता है मुझे कि उसके पास जो हम्बलनेस है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये जो हम्बलनेस है वो उसी के पास होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो जो ज़्यादा जिस पे फल होता है वो जो पेड़ होता है वो झुका हुआ होता है, ये आप सबको पता है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो पैसा कमाते हैं लेकिन बहुत एरोगेंट होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, और यूट्यूब तो उससे भरा पड़ा है। हर एक जो यूट्यूबर है उसने अपने अपने एक आर्मी बना के रखी है जो दूसरे का यूट्यूब चैनल पे जाके गाली गलौज करती है, ट्रोलिंग करती है। तो मैं समझता हूँ कि उन सब से दूर, उन निगेटिविटी से दूर, उस सारे माहौल से दूर ये जो चैनल है ये आपको ऐसा एक सुकून देगा कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा और बहुत पॉजिटिवली मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी ये रिफ़्रेशिंग रहेगा। तो गो एंड चेक आउट ट्रेड विथ ट्रेंड्स ये नाम का चैनल है वो, और रौनक नाम है। रौनक अगर आप डाल के ट्रेड विथ ट्रेंड्स भी अगर यूट्यूब पे डाल दोगे तो आपको वो मिल जाएगा चैनल। मैं भी उसके बहुत सारे जो वीडियोस है वो आगे चल के देखूँगा। आज मैं काफ़ी थक गया हूँ, आपको मेरे बातों पे से, मेरे आंखों पे से समझ में आ गया रहेगा, इसलिए मैं ये वीडियो इधर ही वाइंड अप करता हूँ। तो दोस्तों स्टॉक्स बाजीगर में टेलीग्राम में के चैनल में आपने काफ़ी मेरे रिकमेंडेशन पे काम किया भी होगा, उस पर आपने पैसा बनाया भी होगा। तो अगर आपने पैसा बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो चैनल है उसको आप थोड़ा शेयर करें और थोड़ा अपने दोस्तों को वहाँ पे लाए, और यूट्यूब पे भी थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने में मुझे मदद करें, ताकि मुझे भी यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशन रहे कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाते रहूँ। क्योंकि मेरा जो ओवरऑल आप देखोगे तो मैं वीकली एक वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा मेरे वीडियोस यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो ही मैं और वीडियोस बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है तो ऑब्वियसली मेरा भी इतना मेहनत करने का, वीडियो बनाने का, रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो इट्स अप टू यू। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, और अगर नहीं लगता हो तो खैर ठीक है। वैसे भी हम लोग टेलीग्राम में मिलते रहेंगे, तो वहाँ पे अपना जो डेली रूटीन है वो तो चलते रहेगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।